नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो सेशन है ये हमारा एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो रिसेंटली सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हमारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आपका गेट 2019, गेट 2020 और 21 के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है ये आपका SJVN, सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट बेसिस नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। तो सबसे पहले 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आपके काम के ऊपर जैसे आप वर्क करते हैं उसके ऊपर आपका और 2 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है आपका। तो ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, ये वाले यहाँ पे पॉइंट पे लिखा भी हुआ है और जब हम लोग लास्ट में देखेंगे वहां पे भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वैकेंसीज क्या क्या है। सिविल के लिए 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20, मैकेनिकल के लिए 10 और IT के लिए 4। सो इन टोटल देयर आर 64 वैकेंसीज। ठीक है, तो सिविल के लिए मैं बोलूंगा बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2021, 2020, 2019 as shown in the following table and qualified the same with at least 50% mark out of 100 in GATE exam which shall be 40% mark for SC ST PWD। तो अगर आपका 100 में से मार्क, अगर जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, अगर 50 से ऊपर नहीं है आपका तो आप इनएलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपका जो मार्क होना है बेसिकली, अगर आप सिविल से पेपर दिए हैं गेट में तो CE होगा, मैकेनिकल से दिए होंगे तो ME होगा, इलेक्ट्रिकल से अगर दिए होंगे तो EE होगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से देंगे तो CS पेपर कोड। तो आपका जो पेपर में आपका जो मार्क्स है वो याद रखिए, मार्क्स आपका नॉर्मलाइज जो मार्क्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, अगर आपका मार्क्स सपोज कीजिए 49 आया है गेट के पेपर में, भले ही आपका रैंक कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप इनएलिजिबल है अप्लाई करने में, तो 50 प्लस मार्क आपका होना चाहिए, ग्रेटर देन 50, इक्वल टू और ग्रेटर देन 50 और 40% होना चाहिए SC ST PWD के लिए। ठीक है, एज लिमिट यहां पे 30 इयर्स है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो क्लोजिंग डेट मैं बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और IT के लिए आपको BE BTech चाहिए बेसिकली, साथ ही साथ गेट का पेपर आपने लिखा हुआ हो और 50% मार्क चाहिए आपके रेस्पेक्टिव BTech डिग्री में, और 50% मार्क फॉर SC ST PWD और 55% मार्क फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 55 है, SC ST PWD के लिए 50% है। अब देखिए यहां पे रेमुनरेशन जो है वो काफी अच्छा है, मतलब फिक्स्ड आपको 60,000 दिया जाएगा और प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी आपको और एक्स्ट्रा सैलरी है। तो अगर कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईटानगर, तो आपको 100% ऑफ फिक्स्ड रेमुनरेशन भी मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 60,000 मिलेगा प्लस मोर 60,000 यू विल गेट इफ यू आर प्लेस्ड विद इन दिस कैटेगरी। सो योर सैलरी विल बी 1,20,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये और भी एडिशनल रेमुनरेशन है जो कि दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहां पे और भी कुछ कंडीशंस है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये आपका मार्क्स आउट ऑफ 100 जो गेट का पेपर रहेगा उससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जाम। ठीक है, और आपको जो इसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिलेगा कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो। ठीक है, और जो भी आपके डेट्स वगैरह होंगे इंटरव्यू के ये आपको कॉल लेटर पे मिलेगा जो कि आपको मेल पे भेजा जाएगा। वेटेज देखिए क्या है यहाँ पे, तो गेट का जो दिया जाएगा 75% वेटेज टू द गेट मार्क, ग्रुप डिस्कशन को 10%, पर्सनल इंटरव्यू को 15%। जैसे कि मैं सारे इंटरव्यू में, सारे जॉब नोटिफिकेशन सेशन में बोलता हूं कि इंटरव्यू जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आपका जो भी नॉलेज है या आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेसिकली इंटरव्यू में ही देखा जाता है। ठीक है, तो आजकल जो भी रिक्रूटर लोग होते हैं वो लोग आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब
वेल टू डू एंड कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है आपके रिलैक्सेशंस है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। जनरल कैंडिडेट जो है आपका, जनरल कंडीशन जो है ये आपका यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 एंड अबव आपको होना पड़ेगा एंड लेस देन 30 इयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए थर्ड पॉइंट बार बार बोला गया है यहाँ पे कि ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यहाँ पे आपका 3 इयर्स का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद अगर आपका वर्क अच्छा लगे इनको तो और 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, और अगर फिर आपका फर्दर परफॉर्मेंस इफ इट इज वेरी गुड तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है या तो आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान देके फॉर्म को फिल कीजिएगा, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ ऐसे कि मतलब ये जो है, तो मैं ये बोल सकता हूं जिन लोगों का भी एज अभी मतलब 23-24 के आसपास है आप लोग, तो आप लोग मैं बोलूंगा इसको भर दीजिए, ठीक है, इस फॉर्म को भर दीजिए। क्यों भरेंगे, तो आप लोग क्या है साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अपने गेट का, गेट या दूसरे एग्जाम ईएससी वगैरह का, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन जो लोग 28 या 29 के आसपास है, मैं उन लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसके लिए भरे, क्योंकि देखिए यहां पे आपका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड होने के बाद क्या पता आपको ना लिया जाए, ठीक है, तब एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसीलिए बोलूंगा जिन लोगों का भी एज 27-28 के ऊपर है आप लोग इस फॉर्म को फिल मत कीजिए, लेकिन अगर आपको फिल करना है आप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक सजेशन है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला हूं, द कैंडिडेट कैन अप्लाई विद गेट स्कोर ऑफ आइदर ऑफ द 3 इयर्स 2021, 2019, 20 और 19. No candidate securing less than 50% out of 100 in GATE exam will be shortlisted. SC ST के लिए ये आपका 40% है, तो 50% से अगर कम मार्क मिला हुआ है आपको तो आपको नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है, तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस GST है आपका। SC ST PWD के लिए ये एग्जेम्प्टेड है, और एप्लीकेशन फी जो होगा ये आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका देखिए हाउ टू अप्लाई, तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है और फिल करना है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आप लोगों को दे भी दूंगा सारे लिंक, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए अभी भी एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हुआ है, इट विल ओपन ऑन 28/07/21 एंड इट विल बी रिमेनिंग एक्टिव टिल 17th of August 2021, ठीक है। और गेट स्कोर यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गेट स्कोर ऑफ एनी ऑफ द 3 इयर्स और गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ गेट एग्जाम एंड अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन दिस वेबसाइट, ठीक है। आपको आपका फोटोग्राफ एज वेल एज सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको फीस भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एक जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन द गेट एडमिट कार्ड एंड गेट स्कोर कार्ड। तो ये तो मतलब हम इंजीनियर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है 2019 का एडमिट कार्ड निकालना, है ना। मतलब मैं मान सकता हूं स्कोर कार्ड आपके पास होगा, लेकिन एडमिट कार्ड यहां पे चाहिए आपको, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग भी 19 या 20 में दिए हैं आपको आपका एडमिट कार्ड भी यहां पे चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि स्कोर कार्ड से हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी चाहिए, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या इंपॉर्टेंट डेट, तो मैं जैसे कि बोला हूँ 28 जुलाई को ये आपका जो है ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, और 17 अगस्त को रात के 11:59 को ये प्रोसेस एंड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर जब 28 होगा तो आप लोग फॉर्म को भी फिल कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।